जय श्रीमन नारायण। बोलिए कार्तिकेय ठाकुर की जय। अब कार्तिकेय ठाकुर कौन? भगवान नारायण ही कार्तिकेय ठाकुर हैं। पिछले अध्याय में हमने सुना कि भगवान नारायण ने मछली का रूप धारण किया। आज हम आगे का प्रसंग सुनेंगे। जब भगवान नारायण ने मछली का रूप धारण किया तब महर्षि कश्यप की वो जल ले रहे थे नदी से, तो उनकी अंजलि में आ गए हो। तो महर्षि कश्यप ने दया करके उस मछली को अपने कमंडल में रख दिया। और जब उन्होंने अपने कमंडल में रूप रखा तो भगवान लक्ष्मी जो थे वो उन्होंने बड़ा रूप धारण कर लिया। तब उन्होंने उस कमंडल में नहीं आ पा रही थी वो, फिर उन्होंने कश्यप ऋषि ने वो कुएं में डाल दी। तब कुएं में भी नहीं समा सकी, उसका आकार बढ़ने लगा। तब उन्होंने तालाब में डाल दिया, वहाँ भी वो बढ़ने लगी मछली। फिर उन्होंने तालाब से निकालकर उसे समुद्र में डाल दिया और वहाँ जाकर वो बढ़ने लगी। तब मछली का रूप धारण किए भगवान नारायण ने शंकासुर को मार डाला। उसके पश्चात शंख को हाथ में लेकर बद्रीवन आ गए। बद्री नारायण ने आकर उनसे कहा, सब ऋषियों और महर्षियों को बुलाकर आज्ञा दी कि पानी में इधर उधर फैले हुए वेदों को और मंत्रों को शीघ्र ढूंढकर मेरे पास लाओ। तब मैं देवताओं के साथ श्री प्रयाग आकर मैं रहूँगा, प्रयागजी में आकर रहूँगा। इसके बाद सब ऋषि महर्षियों ने इन सब बीजों और वेद मंत्रों को ढूंढ निकाला। उन वेदों में से जो जो भाग जिस जिस ऋषि को मिला वह उसी का ही हो गया। उस भाग के वही अधिपति ऋषि कहलाए। सब वेदों को लेकर ऋषि महर्षि प्रयागराज में आए और उन्होंने वैसा भगवान विष्णु व ब्रह्मा जी को समर्पित कर दिया। ब्रह्मा जी की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने वेदों को पाकर बड़ी प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ बहुत बड़ा यज्ञ होता है। इसमें देवता, गंधर्व, यक्ष, नाग भगवान विष्णु को दंडवत करके प्रार्थना करके देवताओं ने कहा, हे देव, हे जनार्दन, हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हम लोगों के हर्ष का समय है, इसीलिए आप हमें वरदान दीजिए। नष्ट हुए वेद पुनः ब्रह्मा जी को प्राप्त हो गए। हे लक्ष्मीपति, आपकी अनुकंपा से हम देवताओं को यज्ञ का भाग मिल रहा है। यह सब आपकी ही कृपा की देन है। आज पृथ्वी भर में सर्व प्रधान पुण्य को बढ़ाने वाला, मुक्ति तथा भुक्ति को प्रदान करने वाला है। हे प्रभु, ब्रह्म हत्या आदि पापों का नाश करने के लिए परम पवित्र और अक्षय फल देने वाला हो, यह वरदान हमें दीजिए। तब भगवान विष्णु ने कहा, जो कुछ आप लोगों ने कहा है वह मैं भी यही चाहता हूँ। जैसे आप लोगों ने कहा है वह स्थान आज से ब्रह्म क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा। यहाँ पर गंगा जी और सूर्यपुत्री यमुना जी का संगम होगा। मैं श्री विष्णु जी के साथ यहाँ निवास करूँगा। यहाँ पर किया हुआ जप, तप, दान महान फलदायक होगा। पहले जन्म में किए हुए पाप, ब्रह्म हत्या आदि भी इस तीर्थ स्थान में स्नान करके नष्ट हो जाएंगे। जो लोग अपने पिता आदि को यहाँ लाकर तर्पण व श्राद्ध करेंगे, उनके पिता मेरे स्वरूप को प्राप्त करेंगे। इन तीन की मुक्ति को प्राप्त करके मकर संक्रांति पर माघ मास में प्रातःकाल यहाँ आकर स्नान करने वाले के दर्शन मात्र से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह सूर्य के तेज से अंधकार का नाश हो जाता है, हे मुनीश्वर, मेरे वचन ध्यान से सुनिए। मैं सर्वत्र व्यापक रहूँगा, हमेशा के लिए हर जगह के में रहूँगा। ये भगवान नारायण कहते हैं। मैं हमेशा बद्री नारायण में निवास करता हूँ। सैकड़ों वर्षों तक किसी दूसरे स्थान पर तप करने का जो फल मिलता है, वही फल यहाँ एक दिन में मिल जाएगा। जो मनुष्य मेरे उस स्थान बद्रिकाश्रम के दर्शन करेंगे, वह जीवन मुक्त हो जाएंगे और उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। ये भगवान बद्रीनारायण
बद्रीनाथ धाम की बारे में बता रहे हैं भगवान नारायण। सूत जी बोले, ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। देवतागण भी अपने अपने अंशों को वहीं छोड़कर चले आए। जो मनुष्य इस कथा को श्रद्धापूर्वक सुनते हैं वह श्री प्रयागराज व बद्रिकाश्रम जाने व स्नान करने के समान फल को प्राप्त कर लेता है। मतलब जो फल हमें बद्रिकाश्रम जाने से, बद्रिकाश्रम मतलब बद्रीनाथ जाने का मिलेगा, वही फल हमें सिर्फ इस कथा को सुनने मात्र से मिलता है। तो देखा आपने कितना आसान है। कार्तिक का महीना, कार्तिक का महीना व्यर्थ ना जाने दें। इसमें धर्म कर्म दीपदान करते रहें और औरों को भी बताएं। इस चैनल को आगे से ज़्यादा संख्या में शेयर करें ताकि औरों को भी इस कथा का पुण्य लाभ मिले। फिर मिलेंगे हम किसी नई कथा के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।